आजा सर आगे। गुड मॉर्निंग। आजा सर आगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है पहले, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? ये अपनी आवाज है वो बंद कीजिए बेटा। मॉर्निंग मैसेज आ गया मेरे पास गुड मॉर्निंग का, लेकिन जिनकी ऑडियो ऑन है बंद कीजिए। देखिए, प्रश्न है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? निश्चित तौर पे प्रश्न आएगा, बहुत ही ध्यान से समझना। 101% प्रश्न आएगा, हर बार आता है। अपने आरबीएसई सिलेबस में भी था, अपने एनसीईआरटी सिलेबस में ये पहले से था। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है कि एक महाद्वीप, समझना, जैसे हमारा ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, एशिया और यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप में देखें तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब बेटा आज कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस कैमरे से मेरी 2 क्लासें और भी होती है। अब आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कीजिए। सभी की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी बेटा? सर। दिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मेरी 2 क्लासें ऑलरेडी यहाँ से होती है और एक भी स्टूडेंट का कमेंट्स नहीं आता है सर आवाज साफ नहीं आ रही, वीडियो साफ नहीं आ रहा। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो अपना नेटवर्क चेक कीजिए। हम बात कर रहे हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग एक ऐसा रेल मार्ग है जो एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक रेल परिवहन का जो स्वरूप है वो प्रदान करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। क्या बोलते हैं बेटा? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या महाद्वीप के एक छोर से महाद्वीप के दूसरे छोर तक क्या करता है? रेल परिवहन का विकास करता है। उसे हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है भाई, शब्द से स्पष्ट नहीं क्या? पार महाद्वीप यानी महाद्वीप को क्या कर रहा है? पार कर रहा है। पार करने के 2 तरीके हैं, या तो वह एक छोर से दूसरे छोर तक आ रहा है या वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यानी दूसरे महाद्वीप में जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। समझ में आ गया? अब हमारे कोर्स में कुछ पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम उनको कंप्लीटली देख लेंगे। 5-7 एक जो मार्ग है, नाम लिख रहा हूं एक बार, जो आपके कोर्स में है। पहला है, इधर लिख रहा हूं बेटा, पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग। और तीसरा है संघ व प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत रेल मार्ग जो है वो किसके हैं? वो आपके यूएसए के हैं सब। किसके हैं? संघ और प्रशांत रेल मार्ग कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इसके बाद आपके रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग।
ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। और एक अपना लास्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग एक अफ्रीका में रेल सर मार्ग चौथे, होता है। सर चौथे नंबर पे कौन सा है? क्या? चौथे चौथे नंबर पे नंबर कौन पे सा है है सर? ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। और लास्ट में है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये आपके 5 ही रेल मार्ग है कोर्स में। आरबीएससी में एक रेल मार्ग और था अफ्रीका का, अल काहिरा केप टाउन तक, अल काहिरा केप टाउन तक। हालांकि मैंने उसको पहले भी आपको बताया था। ठीक है, एक एक करके इन रेल मार्गों को देखते हैं। सबसे पहले हम यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करते हैं। यूराल पर्वत श्रृंखला, कैस्पियन सागर, काला सागर। ठीक है, ये आपके सीमा का निर्धारण हो गया। किसका? यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण हो गया। एक बार ग्लोब के माध्यम से देखना बेटा इस चीज को, ग्लोब के माध्यम से देखना। देखो, ग्लोब के माध्यम से देखे तो ये येलो कलर वाला ऊपर दिख रहा ना, ये आपका रूस का है, रूस। और रूस वाला क्षेत्र है, यह है साइबेरियन क्षेत्र है। जलवायु कैसी है? साइबेरियन। सबसे ऊपर टुंड्रा, उसके नीचे टेंगा, और उसके नीचे है साइबेरियन। सबसे ऊपर तो कौन सी है? हाँ बेटा, सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। किसको? सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। सबको ही? हाँ सर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। बेटा सर दिखाई दे रहा है। सांप दिखने सर की, दिखाई दे रहा है। मेरी बात सुनो, ये सांप नहीं दिखने की मेरे पास में दूसरा और भी जो है सेट मोबाइल चल रहा है मेरे पास, उसमें बिल्कुल साफ वीडियो आ रहा है। यस सर, हाँ, मैं सर साफ वीडियो आ रहा है बिल्कुल। टेस्टिंग के लिए मैंने सामने लगा रखा है ना। प्रॉब्लम ये है किसी के साफ नेटवर्क दिख में, रहा है। अब जो आप जो बोल रहे हो 2-4 स्टूडेंट, बेटा आपके नेटवर्क में समस्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप नेटवर्क वाले क्षेत्र में जाके बैठिए जहां नेटवर्क आता हो। क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाए। मैंने कैमरा भी आपका जो जो सेटअप था उसको भी बदलवाया है। दूसरे सेटअप में ऑलरेडी मेरी 2 क्लास हो रही थी, वहां मैं क्लास ले रहा हूँ। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं साइबेरियाई रूस की। साइबेरियाई रूस का पार्ट है यहां से ये मंगोलिया, फिर आगे ये कजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये सारे आ गए। और लास्ट में ये आकर के ये क्या आ गया? रूस का उत्तरी भाग। ये भाग रूस है, ये चाइना है, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपके उत्तरी पश्चिमी एशिया के, सॉरी ये एशिया के लगभग मध्य भाग वाले देश आ गए। ये उत्तरी भाग हुए, या दक्षिणी और लगभग मध्य वाले भाग के देश आ गए। यहाँ पे हम बात करें तो एक मिनट, ये दक्षिण वाला भाग तो है दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। ये वाला भाग है, यहाँ पे एक नगर है जो रूस का नगर है, जिसका नाम है बेटा व्लादिवोस्टोक। नगर का नाम क्या है? व्लादिवोस्टोक। इसको हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने महामार्ग पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? महामार्ग। जब हमने महामार्ग पढ़े थे तब भी हमारा ये नगर आया था। कौन सा? व्लादिवोस्टोक। कौन सा आया था भाई? कौन सा? व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक।
व्लादिवोस्टॉक से यह रेल मार्ग दक्षिण की ओर जाता है और यहाँ पे एक झील आती है, ऐसे बनी होगी, बेकाल झील। कौन सी झील बेटा? कौन सी? बेकाल झील। बेकाल झील। बेकाल झील। बेकाल झील के दक्षिण से, किधर से भाई? बेकाल झील के दक्षिण से ये मार्ग जाता है दक्षिण से। इससे पहले दो नगर है इसके। एक नगर का नाम तो आता है खरबोयास्क, यहाँ पे एक नगर है जिसका नाम क्या है? खरबोयास्क, यही है। और एक नगर का नाम है चीता। चीता बड़ा आएगा भाई, चीता। चीता यहाँ का एक औद्योगिक नगर है, चीता, खबरोयास्क। इसके बाद एक नगर का नाम आता है इसके आगे, अंगार्क। अंगार्स बोल सकते हैं उसको, अंगार्स। कौन सा? चीता, खबरोयास्क, अंगार्स। फिर आगे जाएंगे, दक्षिण में चलेगा ये मार्ग और यूराल पर्वत को पार करेगा। किसको पार करेगा? यूराल पर्वत को पार करेगा। और कौन सी नदी को पार करेगा बेटा? नदी, यूराल पर्वत। पर्वत तो यूराल है और नदी है ओब और येनिसी। दो नदियां यूराल के क्षेत्र से निकलती है। कौन कौन सी नदियां है? ओब है और येनिसी नदी है। ओब नदी को पार करता है और येनिसी नदी को पार करता है। इसके बीच में और भी छोटे छोटे जो नगर आते हैं, जैसे ओमस्क है, ठीक है। इधर देखिए पार करके है कजान है, कजान है, ठीक है। इधर देखे तो फिर आपके आता है मास्को, मास्को। मास्को तक का तो मार्ग आपने पढ़ा हुआ है। मास्को जो है, मास्को तक तो आपने कौन सा मार्ग पढ़ा है बेटा? अरे मास्को तक मार्ग, सड़क मार्ग नहीं पढ़ा क्या? मास्को व्लादिवोस्टॉक। हाँ, सड़क मार्ग नहीं था क्या? मास्को व्लादिवोस्टॉक क्या था? सड़क मार्ग था, ठीक है। एक नगर ये आ गया कजान, और कजान आ गया, लिख दिया मैंने यहाँ पे कजान। एक नगर और लिखा हुआ है, वो है ट्यूमिन। कौन सा? ट्यूमिन। ट्यूमिन है, कजान है। इसके आगे मास्को तक तो आ ही गया, लेकिन मास्को से आगे यह नगर है, वो आपके ये बेटा बाल्टिक सागर है। कल भी बात हुई थी हमारी, देखो इधर मैं एक बार दोबारा मैप से बताऊं। ये तो पहला तो है नॉर्वे, कल बात हुई थी ना। दूसरा है स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। और तीसरा है ये क्या नाम है? फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। तीसरा कौन सा है बताइए? फिनलैंड। तीसरा है फिनलैंड, ठीक है। और चौथा है ये आपके, एक तो नाम आता है कौन सा? लेटविया, लिथुआनिया, और आपके लेटविया, लिथुआनिया, और इधर देखे तो ये डेनमार्क। इसके बीच वाला सागर है बेटा बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर पर एक नगर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग। ये सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सागर आ गया। और ये बाल्टिक सागर में बेटा ये फिनलैंड की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? फिनलैंड की खाड़ी। एक मिनट, कौन सी खाड़ी है ये? इधर से आ गया बाल्टिक सागर, और ये फिनलैंड, और ये आपकी आ गई फिनलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड जो देश है ना, इस फिनलैंड देश की खाड़ी है बेटा, यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी। इस फिनलैंड की खाड़ी में एक नगर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग। ये अपने मानचित्र में आता है। किस में आता है बेटा?
मानचित्र में आता है फिनलैंड की खाड़ी में कौन सा है, सेंट पीटर्सबर्ग। पहले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और फिनलैंड की खाड़ी में कौन सा आएगा, सेंट पीटर्सबर्ग। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग का दूसरा नाम भी याद रखना, लेनिनग्राड। लेनिनग्राड कौन सा नाम है भाई, लेनिनग्राड, याद रखना, क्योंकि मानचित्र में आपको सेंट पीटर्सबर्ग नहीं दे करके और कई बार लेनिनग्राड भी पूछ लेता है। तो लेनिनग्राड किसका है भाई, सेंट पीटर्सबर्ग का ही दूसरा नाम है। तो बताइए, यह रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक से चीता, अंगार्स, ओमस्क, खबरोयास्क होता हुआ कजान, ट्यूमिन, मास्को होता हुआ कहाँ तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। कहाँ तक जाता है बेटा, सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9322 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कितनी है भाई, 9322 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। समझ में आ गया क्या, आ गया कि भाई। एक नगर का नाम और दिया हुआ है इसमें, वो है नोवोसिबिर्स्क। यहाँ पे ओमस से पहले एक नगर है नोवोसिबिर्स्क। नोवोसिबिर्स्क, हमें तो क्या है कि आपको मैप में जब पूछेगा तो दो मुख्य नगर याद रखना, एक तो उद्गम क्षेत्र, एक गंतव्य क्षेत्र। सब इसमें उद्गम आप इसको मानो चाहे इसको मानो, बात एक ही है, चाहे इधर से जा रहे हो चाहे इधर से जा रहे हो, ठीक है ना। तो यह प्रमुख मार्ग, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये वानस्पतिक क्षेत्र है, ये वाले भाग है ये आपके खनिज क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है। तो वानस्पतिक क्षेत्र, खनिज उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है, उनको जोड़ने वाले प्रमुख है रेल मार्ग है। ये इधर प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये इधर बाल्टिक महासागरीय क्षेत्र को जोड़ता है। तो ये प्रमुख क्या है, रेल मार्ग है। बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? यस सर। आया। अब इस मार्ग के लिए बताया जा रहा है कि यह मार्ग यहाँ यूक्रेन को जोड़ रहा है, इधर मंगोलिया को जोड़ रहा है, इधर कजाकिस्तान को जोड़ रहा है, ठीक है। मतलब इसके पास में जो भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों को यह मार्ग जोड़ रहा है, यूक्रेन को भी जोड़ रहा है, कजाकिस्तान को भी जोड़ रहा है, इधर देखें तो आपके मंगोलिया को भी जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, मंगोलिया को भी जोड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इधर वाले भाग है, इनसे चीन भी इससे जुड़ा हुआ है, चीन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो चीन इससे जुड़ा हुआ है, आपकी यूक्रेन इससे जुड़ा हुआ है, मंगोलिया इससे जुड़ा हुआ है, कजाकिस्तान वाले ये प्रदेश इससे जुड़े हुए हैं, तो इनको भी क्या है, लाभ इससे मिल रहा है। तो इस ये है इकोनॉमिक सेक्टर की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। बताओ समझ में आया? आगे भाई निशा, यस सर। आजाद, यस सर। आशा सैनी, यस सर। देखिए यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं दूसरे रेल मार्ग की, वो है पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो बेटा आपकी गड़बड़ी क्या होती है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेल मार्ग पढ़ाए, लेकिन जब एग्जाम लेते ना तो उनके रेल मार्ग हैं वो नाम से नहीं पहचान पाते। भाई साइबेरियन रेल मार्ग है तो आपके साइबेरिया रूस में चलेगा, साइबेरियन क्षेत्र क्या है, रूस का है, तो इसमें चलेगा। तो कौन सा रेल मार्ग हो गया, वो साइबेरियन रेल मार्ग है। कैनेडियन है, भाई कैनेडियन का मतलब कनाडा हो गया ना, क्या हो गया, कनाडा। तो ये कहाँ का भाई, ये कनाडा का रेल मार्ग है, इतना तो याद रहेगा। भाई कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ का है, कनाडा का रेल मार्ग है। अब कनाडा में मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक तो आपके महान झीलवर्ती प्रदेश है, ठीक है, महान झीलवर्ती प्रदेश है, और इससे ये जा रहा है सेंट लॉरेंस नदी। इधर आपके न्यू फाउंडलैंड है, कौन सा है, न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड के दो नगर, एक तो आपने पढ़ा था कौन सा, सॉरी सड़क मार्ग,
और एक आपने पढ़ा है अब रेल मार्ग। तो न्यू फाउंडलैंड है, उसमें नगर का नाम है हैलिफैक्स, याद रखना हैलिफैक्स। मेरे को ये बताइए बेटा, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक। अटलांटिक। और ये कौन सा है? प्रशांत। 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 और ये कौन सा है, ये वाला बीच में जो है? कौन सा? ये जो यूराल पर्वत के दक्षिण में, अरे पढ़ाया हुआ ना, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और ये वाला इसके पास काला सागर, अभी पढ़ेंगे हम, काला सागर। पढ़ेंगे काला सागर नाम आएगा ना। ये भूमध्य सागर है, ये आपके यस सर। ये लाल सागर है। मुख्य मुख्य तो याद होना चाहिए बेटा आपको। ये हिंद महासागर है ही पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नगर है सेंट न्यू फाउंडलैंड का हैलिफैक्स। हैलिफैक्स नगर से ये जाता है सिडनी। सिडनी, सिडनी यहाँ भी है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी है। फिर सिडनी से ये मार्ग जाएगा कहाँ पर? आपके सेंट लॉरेंस नदी है, उसको पार करेगा। क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी जहां गिरती है ना, ये खाड़ी कौन सी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये भी, ठीक है। तो ये इसको पार करेगा। इसको पार करने के बाद में 3 नगर है। कितने नगर हैं? 3। एक तो है क्यूबेक, एक है मॉन्ट्रियल, एक है ओटावा। कितने नगर है बेटा? 3 नगर हैं। एक तो क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, ओटावा। तीनों की आप ना यहाँ से देखना, यहाँ से आप तीनों की सीक्वेंस है वो याद रखना। ये भाई जिनका ये ऑन है बंद कीजिए। क्यूबेक, दूसरा है मॉन्ट्रियल, और तीसरा है ओटावा। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और ओटावा। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और ओटावा। अब इसके बाद ओटावा पता नहीं किसकी राजधानी है? अरे ओटावा कनाडा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कनाडा की राजधानी। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा गया। ओटावा, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल जाने के बाद यह आगे आता है और एक झील का नाम है विनिपेग। कौन सी? विनिपेग। और विनिपेग का नगर है विनिपेग ही है। विनिपेग झील का नगर कौन सा है भाई? विनिपेग झील का नगर है विनिपेग। कौन सा? विनिपेग। विनिपेग के बाद यह आगे जाता है, एक नगर का नाम आता है रेगिना। एक आगे जाएगा, नाम आएगा कैलगरी। बाहर लिख देता हूं मैं, कैलगरी, ठीक है। और इसके आगे जाएगा, नाम आएगा, ये जो क्षेत्र है ये बेटा विक्टोरिया प्रांत है। कौन सा प्रांत है? नाम बताइए। विक्टोरिया प्रांत का मतलब जानते हो? राज्य, विक्टोरिया राज्य। अब हुआ क्या था कि 1886 में एक संधि हुई। 1886 में क्या हुई? एक संधि हुई। और इस संधि के दौरान इस विक्टोरियाई प्रांत को यूएसए और कनाडा के मध्य संधि हुई और इस प्रांत को कनाडा में लिया गया। इसका मतलब पहले स्वतंत्र था, ये पहले प्रांत क्या था? स्वतंत्र था। और बाद में इसको कनाडा में लिया गया संधि के माध्यम से। और इसकी संधि थी कि यह प्रांत उनको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा या उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो संधि में तो ये होता है, तो उनको आर्थिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से है, उसको विलय किया गया 1886 में। और इसका एक नगर है बेटा जिसका नाम है वैंकूवर। विक्टोरियाई प्रांत का नगर है, उसका क्या नाम है बेटा? वैंकूवर। क्या नाम है? वैंकूवर। वैंकूवर। तो इस वैंकूवर को जोड़ा गया किससे? आपके अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैलिफैक्स से। यानी हैलिफैक्स से वैंकूवर को जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? हैलिफैक्स से वैंकूवर को। हैलिफैक्स से।
किससे? हेलीफैक्स से किसको जोड़ा गया भाई? वैंकूवर को। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं लंबाई, 7050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उपयोगिता की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी भाग को ये जोड़ता है, पश्चिमी और पूर्वी भाग को यह जोड़ता है। ये बड़ा प्रदेश है वो वानस्पतिक प्रदेश है, वनस्पति है, गेहूं आदि का क्षेत्र है। ये वाला प्रदेश है वो आपका औद्योगिक प्रदेश है। कैसा भाई? औद्योगिक प्रदेश है। और ये बीच में है आपके ये वाले, जैसे आपके कौन सा, शिकागो, और ये क्या है? मांस मंडी है। इसके अलावा एक नाम और आता है बेटा इसका, एक नाम आता है थंडर वे। थंडर वे यानी बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी। तो थंडर खाड़ी नाम है। क्यों है? थंडर की खाड़ी। थंडर की खाड़ी कहां पर है? थंडर की खाड़ी है आपके सुपीरियर झील पर। किस पर है बेटा? सुपीरियर झील पर। यह आपकी सुपीरियर झील है, और इस सुपीरियर झील पे कौन सी खाड़ी है? थंडर की खाड़ी है। और ऊपर है आपकी विनिपेग झील। इधर से मार्ग जा रहा है। अब थंडर वे और विनिपेग झील से भी इस मार्ग को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इस मार्ग को जोड़ा तो यहाँ मांस मंडी है, तो वो मांस ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सी? ईरी ओंटारियो, इधर से औद्योगिक क्षेत्र है, वो औद्योगिक उत्पाद उनको ट्रांसफर हो रहा है। और यह उत्पाद है वो पश्चिमी उत्तरी कनाडा में जा रहा है, सॉरी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में और पूर्वी उत्तरी अमेरिका में ट्रांसफर हो रहा है। किसके माध्यम से? थंडर वे के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? थंडर वे के माध्यम से। थंडर वे के माध्यम से क्या? देखो यहाँ तो आपका विनिपेग था, विनिपेग से तो ये मार्ग आ ही रहा है रेलवे वाला। अब इतनी सी दूरी में है ना, थंडर वे और विनिपेग को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो भाग जुड़ा, इस भाग के जुड़ने के कारण इस मार्ग को नई आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई बेटा? नई आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुई। तो नई आर्थिक उपलब्धि प्राप्त होने के कारण याद रखना, प्रश्न है, प्रश्न आपका है कि कनाडा की आर्थिक धमनी किसे कहा गया है? प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है, कनाडा की आर्थिक धमनी किसे कहा गया है? तो कौन सी को? विनिपेग थंडर वे मार्ग को, विनिपेग थंडर वे मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कहा गया है। ये चीज तो आपने समझ ली। इधर से गेहूं आ रहा है, इधर से खनिज पदार्थ आ रहे हैं, इन दोनों का भाग है, आदान प्रदान हो रहा है। ये तो क्लियर है? ठीक है, और इधर से आपके मांस और भी जो आपके निर्माण उत्पाद है वो थंडर वे के माध्यम से इस रेल मार्ग को प्राप्त हुए, जिसके कारण यह रेल मार्ग कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाता है। किसकी भाई? किसकी? कनाडा की आर्थिक धमनी। कनाडा की। कनाडा की आर्थिक धमनी कौन सा रेल मार्ग है? विनिपेग थंडर। हाँ, विनिपेग थंडर। थंडर वे, थंडर की खाड़ी कौन सी झील पर है बेटा? विनिपेग झील। विनिपेग भी नहीं है, सुपीरियर पे। सुपीरियर। और सुपीरियर को आप ऐसे याद करो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है। बताओ, सुपीरियर। समझ में आएगी मेरी बात? अब तीसरा रेल मार्ग देखते हैं। तीसरा रेल मार्ग अपने पास कम ही है और 3 ही रेल मार्ग हो पाएंगे। ठीक है, 3 ही रेल मार्ग हो पाएंगे। तीसरा रेल मार्ग है संघ व प्रशांत रेल मार्ग। देखो आरबीएससी में संघ और प्रशांत रेल मार्ग के 3 भाग दिए थे। कितने भाग दिए थे? 3 भाग दिए थे। किसके? संघ और प्रशांत रेल मार्ग के कितने भाग दिए थे आरबीएससी में? 3 भाग दिए थे। सबसे पहले मैं फर्स्ट भाग की बात करूं तो यह रेल मार्ग आरंभ होता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यह रेल मार्ग आरंभ होता है न्यूयॉर्क से। कहां से आरंभ होता है?
न्यूयॉर्क से आरंभ होता है और यह रेल मार्ग आगे जाता है पीटर्सबर्ग। कहाँ जाता है? पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग तो नाम सुना है बेटा आपने? अरे पढ़ा नहीं क्या बेटा? पीटर्सबर्ग क्या है? यस सर। क्या है पीटर्सबर्ग? बताइए। लोह इस्पात का केंद्र, लोह इस्पात का केंद्र। लोहे इस्पात का प्रमुख केंद्र है पीटर्सबर्ग। और पीटर्सबर्ग से यह मार्ग जा रहा है आपका शिकागो। कहाँ जा रहा है? शिकागो जा रहा है। कहाँ पर? शिकागो। शिकागो के बाद इधर देखे तो मिनियापोलिस एक जगह का नाम है, इधर देखे तो ओमाहा एक नाम है। क्या? ओमाहा। कौन सा? ओमाहा। यानी शिकागो के बाद कहाँ जा रहा है? ओमाहा जा रहा है। और ओमाहा के बाद सीधा जा रहा है ये मध्य में, यहाँ पे जगह का नाम है सैक्रामेंटो। कौन सा नगर है? सैक्रामेंटो। और इसके पास ही एक नगर है, इसका नाम तो आपने सुना ही है। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को। कौन सा नगर बेटा? सैन फ्रांसिस्को। आरबीएससी में इसको 3 भागों में जोड़ा था, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी। तो मध्य वाला तो सीधा ही है न्यूयॉर्क से पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग से शिकागो, शिकागो से ओमाहा और ओमाहा से सीधा ही सैक्रामेंटो और सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। उत्तर वाली बात करें तो ये यहाँ शिकागो तक तो आएगा। फिर यहाँ से मिनियापोलिस जाते हुए और उत्तर में सिलिकॉन वन के सिएटल तक जाता है। सिलिकॉन वन का जो नगर है वो कौन सा है बेटा? सिलिकॉन वन का नगर है सिएटल, वहां तक जाता है। कौन सा? उत्तरी मार्ग। ठीक है। दक्षिणी मार्ग की बात करें तो आपका पीटर्सबर्ग तो आएगा। फिर आगे बात करें तो दक्षिण में जाएगा ये अलाबामा। अलाबामा का एक नगर आपने सुना था बेटा, बर्मिंघम, सुना था ना? बर्मिंघम होते हुए ये आपके जो मैक्सिको की खाड़ी है उसमें एक नगर है न्यू ऑरलियंस। क्या नाम है? न्यू ऑरलियंस। यहां से यह जाता है दक्षिण में लॉस एंजिल्स तक। लॉस एंजिल्स यूएसए की फिल्म सिटी है लॉस एंजिल्स। क्या है? यूएसए की फिल्म सिटी है लॉस एंजिल्स। तो 3 मार्ग हो गए, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। आपके बुक में केवल मध्य ही है, न्यूयॉर्क, पीटर्सबर्ग